और ये हवाई फायरिंग, हवा में गोलियां चलाई जा रही हैं। ये हवा में गोलियां चलाई जा रही हैं। ये हवा में गोलियां चलाई जा रही हैं भीड़ को तितर बितर करने के, लेकिन प्रदर्शनकारियों को भी पता है कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है। ये जो हालात हैं श्रीलंका में बिगड़े हैं राष्ट्रपति राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद, और ऊपर से जब रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं उनको पदभार दे दिया गया है। ठीक है आशुतोष, आप भी अपना थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए। एक बार दर्शकों को हम कैमरा पर्सन के जरिए तस्वीरें दिखाते हैं और जिस तरह लोग एक के बाद एक जी सड़कों तक पहुंच रहे हैं एक एक करके। देखिए अभी हवा में गोलियां चलाई गई हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए कि लोग यहां से हट सके, और भीड़ इतनी ज्यादा है दरअसल शायद जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग सोशल मीडिया पर फोटो न इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे को नहीं। देखिए हवा में ऐसे गोलियां फेंकी जा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चलाए, और जैसे गोली चली है देखिए उन्होंने डिवाइडर का इस्तेमाल किया और जाते ही उस पर जो है सीधे कवर डाल दिया। ये देखिए ये हाथ में प्लास्टिक के डब्बे, और ये उन्होंने इस डब्बे का इस्तेमाल किया और सीधा आंसू गैस के पूरा जो शेल था उसको कवर कर दिया और शेल को उठा करके वहां पीछे रिहायशी इलाके में भेज दिया। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह के गैस मास्क पहन करके आए हैं, तो ये जो अब एक तरह के वॉलंटियर हैं ये अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो फेस मास्क है ये काम में आ रहा है, और ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है इससे जो है उस शेल को कवर कर देते हैं, यानी जिसके पहले उसका प्रभाव शुरू हो, इसके पहले वो असर दिखाए गोला, वो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और अंदर से देखिए घर किसी का है जो खुला हुआ है, तो ये पानी की बोतलें लेकर के आ रहे हैं, हर किसी को पानी की बोतलें दे रहे हैं कि अगर किसी की आंख में गोले जाए तो वो आंखों को धोए तुरंत, गले में असर हो तो उसे। एक ऐसी जंग है लोकतंत्र की जिसमें जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ है, सेना सड़कों पर जनता को रोकने के लिए है, सेना जनता पर फायर नहीं कर रही है, सिर्फ तितर बितर कर रही है। जनता सेना से नाराज नहीं है, उनसे भिड़ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजाना सा संघर्ष इन सड़कों पर हो रहा है जो श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में न कभी लिखा गया न आगे शायद कभी लिखा जाएगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जहां पर ये लोग देश का झंडा लेकर के, अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर हैं, क्योंकि ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है, और ऐसे में झंडा और अपने उत्साह को लेकर के उस भावना के साथ ही आगे बढ़े हैं। लेकिन जो संघर्ष है वो फिर भी सड़कों पर तो है ही, घायल लोग हुए हैं, और यहाँ पर ये स्थिति जो है ये 9 जुलाई के बाद लगातार विकराल हो रही थी। हालांकि ये अंदेशा लगातार था कि 13 तारीख को, यानी आज की तारीख में अगर इस्तीफा देखिए रह के हम सबको नजर ऊपर रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो मिलिट्री गेट के आंसू गैस के गोले ये कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस पर गिरेंगे नहीं। और देखिए एक गाड़ी आई फिर भरकर पानी लेकर के आई थी, और जैसे उसने वितरण किया, और ये चूंकि ये समझिए फ्रंट लाइन है, ये आगे तक जाता है, इसलिए इनकी आंखों पर आप चश्मे मास्क देख पा रहे हैं, और अगले 20 मिनट में ये अगली खेप लेकर के फिर लौटेंगे। और यहाँ से अब अचानक जो हेलीकॉप्टर था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर अब इस समय गाल फेस जो प्रोटेस्ट साइट है राष्ट्रपति दफ्तर का, वहां पर हॉवर कर रहा है इस इलाके से जाने के बाद। अब यहाँ एक तरह से ये कहें कि हालात काबू से बाहर तो है, मतलब काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं है जिसको लेकर के कि यहाँ के सरकार फिक्र करे। लोग बस विरोध जताना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो चाहते हैं। ये देखिए फिर से फायर किया गया है, ये देखिए धाड़ हवाई फायर की आवाज आ रही है, हवा में गोलियां चलाने की आवाजें, करीबन 10 से 12 राउंड हवा में गोलियां चलाई गई हैं। और ये अगर इन गोलियों के बाद इसके बाद जो हो रहा है, हम पूरा घटनाक्रम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ये कि जैसे हवा में गोलियां चलाई जाती हैं 30 सेकंड के भीतर आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, और वो गोले फिर इस तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जनता है, उनके बीच गिरती है। अब देखिए उन्होंने भी एक रणनीति अपनाई है कि वही आंसू गैस के गोले उनकी ओर वो लौटा देते हैं। इस संकट के बीच में यहाँ पर जो सड़कों पर एक गिरिल्ला वॉर की तरह दिखाई पड़ रहा है, जनता जो ट्रेन नहीं है, लेकिन आंसू गैस के गोलों से उनका सामना हो चुका है पिछले 96 दिनों में प्रदर्शन के दौरान, इसलिए उन्हें अब ये एक ट्रिक, ये रणनीति पता है कि आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है। और इसीलिए देखिए हाथों में पानी लेकर के, कपड़े गीले करके, नाक पर आंखों पर बांध के, चश्मे लेकर के, और कई सारे देखिए हम कुछ फोटोग्राफर देख पा रहे हैं, ये स्थानीय मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास भी गैस मास्क है। मतलब इन्होंने इस संघर्ष को इतने करीब से देखा है कि ये गैस मास्क अब शायद ये हिस्सा बन चुका है। उनको पता है कि ये इस तरह का सामना हो सकता है, और जब आंसू गैस के गोले चलेंगे तो वो पहचानेंगे तो नहीं किसी को। इसीलिए देखिए अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हालांकि नेटवर्क कंजेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, कई बार लोगों से बात करना सुनना बहुत मुश्किल हो रहा है, और भीड़ जो है
ये देखिए, यहाँ अगर आप कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ नारेबाजी से एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग मोर्चा ना छोड़े। यानी कल तक जहाँ जमावड़ा था वो जगह वीरान हो चुकी है, जहाँ किसी को आना जाना नहीं था, सारी भीड़ यहाँ पहुंच चुकी है और ये बस सिर्फ नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जमे हैं सबसे वीवीआईपी इलाके में, जहाँ प्रधानमंत्री का कार्यालय है। सिर्फ देशी मीडिया ठीक है।